साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RW स्टेट एग्जाम्स पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। प्यारे दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारी 15 अगस्त को एक क्लास होने वाली थी, पर वो क्लास मैंने नहीं ली। क्लास ना लेने का कारण है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। एक एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हरियाणा एडीओ की जो वैकेंसी आई है। टोटल पद आपको यहाँ पर 785 मिल रहे हैं और इसमें एक बड़ा बदलाव सा हुआ है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। हालांकि पिछली बार भी इन्होंने हमें पद दिए थे, लेकिन पिछली बार सिर्फ 50 बच्चों को इसमें पेपर देने का मौका मिला या फिर जो भी रहा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, ऐसा फॉन्ट बनाया कि उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ रहा था कि बच्चे भी परेशान थे और फॉर्म भरने के बाद इतना इन्हों के ऊपर लोड हो गया कि वो सर्वर पूरा क्रैश हो गया था, है ना। तो अच्छे तरीके से बात को समझिएगा। चर्चा करते हैं इसके विषय में। देखिए, हरियाणा एडीओ की अगर मैं बात करता हूं, टोटल पद तो आपको खूब सारे देखने को मिल रहे हैं। 785 एग्रीकल्चर में एक अपने आप में एक बड़ा नंबर है, आप लोग जानते हैं। हरियाणा में बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं आती एग्रीकल्चर की, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जब वैकेंसी दी जाए तो कम से कम इस प्रकार से दी जाए कि बच्चा एग्जाम देने के बाद अपना सिलेक्शन ले ले। आप इस प्रकार से एग्जाम भी ठीक से नहीं करवा पाते हो, फॉर्म भरना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और पेपर देना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें होने वाला क्या है। देखो, अगर हम बात करें तो इसकी 3 स्टेप्स हैं। एक तो स्क्रीनिंग, दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज और तीसरा जो है वो है मेन इंटरव्यू। प्यारे दोस्त, अगर हम प्री की बात करते हैं तो प्री में इन्होंने क्या किया है, स्क्रीनिंग में आपको 12 सब्जेक्ट लगभग देखने को मिलेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हरियाणा जीके सब कुछ है ना। रीजनिंग भी उसी में है, ठीक है भाई। यहां पर लगभग 25 आपको मार्क्स यानी कि 25% आपको चाहिए होगा पास होने के लिए, तब आप लोग बैठ पाएंगे मेंस एग्जाम में। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करता हूं तो मेंस एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी सब्जेक्टिव नॉलेज, और सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं हमारा है एग्रीकल्चर। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आती है हमें। अब जो इनका मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम कौन देगा, जो प्री क्वालिफाई कर जाएगा। और प्री क्वालिफाई करने के बाद में क्या है, एक स्टेज आती है इसके इंटरव्यू की। हालांकि इंटरव्यू तो बहुत कम नंबर का है, क्योंकि यहां पर मेन जो आपका मेंस है उसी से आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। अब इन्होंने किया क्या है, आपको जो स्क्रीनिंग मिलेगी उस स्क्रीनिंग में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा इस प्रकार का कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, यानी कि मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है सर, अगर इसमें माइनस मार्किंग तो है, आप लोग जानते हैं माइनस मार्किंग तो पहले से कर रखी है। इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन मिलेगा और एक ऑप्शन होगा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन पे अगर बबल फिल नहीं किया तो आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को। कहने का मतलब है कि 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और पांचवा ऑप्शन आप लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपने बबल फिल ना किया हो 10 क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपने 11वां क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि आपने बबल उसमें फिल नहीं किया, यानी कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। भाई कॉम्प्लिकेटेड तो है, ठीक है, बढ़ते हैं और आगे की ओर। तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्रीनिंग में इसके किसके कितने सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट नॉलेज एग्रीकल्चर जो रहेगा। अब एक बात और समझिएगा, ये जो पेपर आपको देना है इसका जो मेंस होगा ना प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ होने वाला है इंग्लिश में। यानी कि अगर आप चाहें इसको हिंदी में लिखना तो भैया आप इसको हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है बच्चों को, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये कैसा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि इसमें आपको लिखना है विषयवार अच्छे तरीके से। मेंस एग्जाम है आपका, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। फिर आपकी इंटरव्यू की स्टेज आ जाती है, फिर आपको इंटरव्यू भी इसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है जी। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 42 वर्ष है। रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों को मिलेगा जो हरियाणा में रहने वाले हैं। अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। डिग्री की बात करता हूं तो बीएससी एग्रीकल्चर जिन लोगों ने ऑनर्स किया है वो लोग ही एलिजिबल हैं। सर एक बात बताइए, जिनका ऑनर्स नहीं वो एलिजिबल नहीं है क्या, उन्हें कम नॉलेज है क्या? अब भाई क्या कर सकते हैं, है ना। ये तो एचपीएससी से पूछा जाए कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्जाम करवाएगा, वो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वालों को क्यों ले रहा है, इसकी जवाबदेही सिर्फ एचपीएससी ही कर सकता है, ठीक है जी।
तो ऑप्शन आपको 5 मिलेंगे किसमें, जो आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, और पद यहाँ पर जो है वो 785 है। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट है। मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। प्री के लिए हमारे पास अभी कोई क्लासेस नहीं है। अगर ठीक से इसका प्री हो जाता है और प्री का रिजल्ट आ जाता है तो प्यारे दोस्त हम सोचेंगे कि मेंस की क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जाए, ठीक है। तो यदि किसी को कोई डाउट लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दीजिएगा। जो वीडियो हमें बतानी थी आपको वो मैंने बताया। और दूसरी बात यह है प्यारे दोस्तों कि अगर मैं इसकी क्लास ले भी आता तो मैं वहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाता, पर यहाँ पर प्री में एग्रीकल्चर का कोई रोल नहीं है प्यारे साथियों, तो फिर हमारा ऐसा क्लास लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इसकी क्लास आती या तो फिर मेंस की आती, तो उसके लिए हम सोचेंगे अगर इसका प्री एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो जाता है तो, ठीक है। चलिए साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी क्लास में। और एक बात बताना चाहूँगा, जो बच्चे हरियाणा के हैं, जिन लोगों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा हो यूपी में, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भर देते हैं, तो उसके लिए आपका शिक्षक बैच आ चुका है, उसमें आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।